नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का किया आग्रह। झारखंड आदिवासी महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा राज्य सरकार सभी आदिवासी समुदाय को जोड़ने का कर रही प्रयास। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा पशुओं की बेहतर चिकित्सा के लिए सरकार सभी प्रखंडों में मोबाइल वेटनरी का करेगी संचालन। 236 एम्बुलेंस खरीदेगा पशुपालन विभाग। और झारखंड में मानसून की बारिश में उतार चढ़ाव जारी। आज और कल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। इससे पूर्व सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा दुखद है और महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि निकट भविष्य में मणिपुर में शांति होगी और राज्य में तेजी से विकास होगा। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की अधिकांश समस्याओं के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास न नीति है, न इच्छा, न दृष्टि और न ही वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की समझ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गारंटी दी कि उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। श्री मोदी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा एनडीए के लिए भाग्यशाली रहा है। उन्होंने एनडीए सरकार पर बार बार भरोसा जताने के लिए देश की जनता को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने कहा कि ये शक्ति परीक्षण विपक्ष के लिए है, सरकार के लिए नहीं। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में कल शून्यकाल के दौरान झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली सोन नदी पर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के तहत पुल निर्माण कराने का मामला उठाया। सांसद ने कहा कि सोन नदी पर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी के तहत पुल निर्माण कराने की आवश्यकता है। पुल निर्माण से यात्रा समय में काफी कमी आएगी और झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच अंतर्राज्यीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्रीय मंत्री और सांसद आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित तिरंगा यात्रा में भाग ले रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रगति मैदान से तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली शहर के प्रगति मैदान से कर्तव्य पथ तक निकाली जाएगी। श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव कल संपन्न हो गया। इस दौरान राज्य भर में कई कार्यक्रम हुए। राजधानी रांची में कल आयोजित समापन समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश भर में 13 करोड़ आदिवासी हैं और इनकी पहचान बचाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी आदिवासी समुदायों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। अलग सरना कोड के मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में आदिवासी समुदायों को अलग पहचान मिलनी चाहिए। गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने 10 से 17 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल करने की अधिसूचना जारी की है। पहले दिन कल किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र नहीं खरीदा। उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए कल अधिकारियों के साथ बैठक की। शांग के जो भी प्रभारी पदाधिकारी हैं, सहयोगी पदाधिकारी हैं और जो भी प्रतिनिधि कर्मी हैं, उनके साथ में बैठक की है। जो भी विभिन्न कोषांग जो गठित हुए हैं, उनके कर्तव्य क्या क्या है, ताकि सुचारू रूप से आगामी जो उपचुनाव है उसका निर्वहन सही प्रकार से हो सके, उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत चल रहे कार्यों को लेकर रामगढ़ जिले के उपायुक्त चंदन कुमार ने कल समीक्षा बैठक की। इस दौरान मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 को लेकर हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य के कृषि मंत्री बादल ने कहा है कि पशुओं की बेहतर चिकित्सा के लिए सरकार सभी प्रखंडों में मोबाइल वेटनरी का संचालन करेगी। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी की जा रही है। वे कल रांची स्थित नेपाल हाउस में झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैटल एंड बफेलो डेवलपमेंट के सीईओ प्रवीण झा और EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के निदेशक के कृष्णम राजू के बीच हुए MOU के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। कृषि मंत्री ने बताया कि विभाग आधुनिक सुविधाओं से लैस 236 एम्बुलेंस खरीद रहा है, जो ग्रामीणों के पालतू पशुओं की चिकित्सा के लिए उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोबाइल वेटनरी के लिए सरकार जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। साहिबगंज जिले के मत्स्यजीवी किसान मछली पालन की नई तकनीक सीखकर कम लागत और कम जगह में मछली पालन कर स्वावलंबी हो रहे हैं। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। तालाब या पोखर में मछली पालन करना अब बीते दिनों की बात हो गई है। साहिबगंज जिले के मत्स्यजीवी किसान मछली पालन की नई तकनीक सीखकर कम लागत और कम जगह में मछली का पालन कर स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बायोफ्लॉक तकनीक आधुनिक मत्स्य पालन का वैज्ञानिक तरीका है, जिसमें बिना तालाब की खुदाई किए टैंकों में मछली का पालन किया जाता है। इन टैंकों में मौजूद बैक्टीरिया मछलियों के मल और अतिरिक्त भोजन को प्रोटीन में बदलकर मछली का आहार बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का अनुपात संतुलित होने से मछलियों का विकास तेजी से होता है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार मुख्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 6.5% पर यथावत रखने का निर्णय लिया है। रेपो रेट वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। झारखंड में मानसून की बारिश में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल राज्य के कुछ ही हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है, जबकि 13 और 14 अगस्त को राज्य के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई बड़े बदलाव नहीं होने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि जिन जगहों पर बारिश होगी वहां गर्जन और वज्रपात की भी संभावना बनी रहेगी। सरायकेला खरसावां जिले में खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय की ओर से आयोजित फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी और एथलीट प्रतियोगिता के विजेताओं को कल बिरसा मुंडा स्टेडियम में पुरस्कृत किया गया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सुनाराम बोदरा, डीडीसी प्रवीण कुमार, मधुश्री महतो एवं जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार उपस्थित रहे। हॉकी में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज चेन्नई के में राधाकृष्णन स्टेडियम में जापान से होगा। अपने अंतिम ग्रुप मैच में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया था और सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली थी। वहीं जापान चीन को 2-1 से हराकर चौथे स्थान पर रहा। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया का मुकाबला अपने ग्रुप स्टेज मुकाबले में मलेशिया से होगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी प्रमुख अखबारों ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, आदिवासियों को समाप्त करने का हो रहा प्रयास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चुनाव आयुक्तों के चयन बिल पर विपक्ष का ऐतराज। दैनिक भास्कर ने नियुक्ति संबंधी खबर को प्रमुखता दी है। लिखा है, झारखंड में अगस्त से नवंबर के बीच 35,000 से अधिक पदों के लिए ली जाएंगी नियुक्ति परीक्षाएं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चयन समिति से बाहर होंगे CJI। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, रेपो रेट स्थिर लेकिन मुद्रास्फीति का संकट बरकरार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में देश को विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से 13, 14 और 15 अगस्त को अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने का किया आग्रह। झारखंड आदिवासी महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री, कहा राज्य सरकार सभी आदिवासी समुदाय को जोड़ने का कर रही प्रयास। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, पशुओं की बेहतर चिकित्सा के लिए सरकार सभी प्रखंडों में मोबाइल वेटनरी का करेगी संचालन। 236 एम्बुलेंस खरीदेगा पशुपालन विभाग। और झारखंड में मानसून की बारिश में उतार चढ़ाव जारी, आज और कल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।